बताओ दुर्जन सिंह, मैंने कहा था कि नंदू के घर जाओ, उसे बुलाकर मेरे पास आओ। पिताजी आओ, तुम अकेले आए हो या उसको साथ लेकर आए हो? नहीं, नंदू को अपने साथ साथ लेकर आया हूं पिताजी। आइए आइए नंदू काका आइए। खिदमत में है खड़ा आपका ताबे। और खिदमत में है खड़ा आपका ताबे। तकलीफ तुम्हें हुई और बतलाओ। नंदू किसान, आज कई दिन हो गए तुम खेतों में काम करने नहीं आते, आखिर बात क्या है, क्यों नहीं आते हो? बाबू साहब, उसे बताने में तो हमें बहुत डर लग रहा है, लेकिन बिना बताए रहा भी नहीं जाएगा। ठाकुर साहब, आज 2 हफ्ता होगा हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चलत है, इसलिए आपके खेतों में काम करने नहीं आ पाता हूँ। हाथ पांव में बहुत दर्द होता है। ठाकुर साहब को जूड़ी आ जाते है, सिर्फ 2 रुपया की दवाई हम खाए के अपन गुजारा करते हैं। तुम्हारी तबीयत खराब थी, क्या तुम इतने मजबूर हो हमारी हवेली पर अपना चेहरा नहीं दिखा पाए हो? यहाँ आते तुम्हारी दवा उपचार होती, कुछ पैसे देकर तुम्हें हम ठीक करवाते, मगर तुम आए क्यों नहीं, उसका जवाब दो। हम चले फिर से बहुत असमर्थ ही, जतन से 2 रुपया दवाई खाए के तो आपके हवेली पर आए हैं, क्या करें? खैर कोई बात नहीं है, ये बताओ, जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, जा सकते हो। ठाकुर साहब, एक उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं, अपने दरवाजे से मुझे खाली हाथ मत भेजना। कैसी उम्मीद लेकर आए हो, बताओ नंदुआ, बताओ। ठाकुर साहब, मुझ पर दया कीजिए। द्वार से अब न मुझको ठुकराई है। ठुकरा
दौलजान, पहले का कर्जा तुमने दिया नहीं, दूसरा कर्जा लेने यहाँ पर आ गई। हाँ, ठाकुर साहब, पहले के रुपए जो है बाकी पड़े। पहले के रुपए जो है बाकी पड़े, आज हमको दीजिए। ये हमारी हवेली में पैसों का पेड़ लगा है कि जब चाहे तब रोज तोड़ के हम तुम्हें दे सकते हैं। क्या मशीन लगी है पैसे बनाने वाली? एक पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम जा सकते हो हराम। पिताजी, गुस्ताखी क्षमा हो। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो दौलजान? और ध्यान कहले पर मेरे पिताजी, को समझा दो। खैर, जब मुसीबत पड़ती है तो हमारी हवेली से ये रुपए लेकर जाता है, और पैसे देने की बारी आई तो हरामखोर हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा कर और पैसा पिताजी, नंदू काका खून पसीना बहाकर अपने खेतों में काम करने आते हैं। अगर पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या ये गांव वाले देने आएंगे? मैंने इसकी मुसीबत पर हमेशा काम दिया है, हमेशा पैसा दिया है, फिर भी अगर इसे हम दूसरी बार पैसा देंगे तो जैसे हर पैसा हमने बांटा है उसी तरह ये भी पैसा डूब जाएगा। अरे पापा, पैसा देना आपका काम है, वसूल के लाना मेरा काम है। ओहो, इसका मतलब मेरा बेटा समझदार हो गया है, जवान हो गया, समझदार हो गया है। बेटा, तुम्हारे कहने से मैं नंदुआ को पैसा दूंगा, मगर वसूलना तुम्हारा काम होगा। इसकी चिंता क्यों करते हैं आप? और तेरे कहने से बेटा मैं लाचार, तेरे कहने से बेटा मैं लाचार हूँ, नंदुआ को पैसे देने को तैयार हूँ। लेकिन नंदू, मेरा एक उसूल है, पैसे लेने से पहले जान लो, अगर हम पैसा तुमको 1000 रुपए देंगे, अगर 1 महीने में हमें पैसा वापस कर देते हो तो 1 पैसा न ब्याज रहेगा न कुछ रहेगा।
हम वापस ले लेंगे। अगर 1 महीना से ज्यादा लेट हुए तो उसके ऊपर ब्याज लगेगी। बेटा समझा दो इसे। अरे पिताजी क्यों परेशान है, हम नंदू काका को समझा देते हैं। नंदू काका, हाँ बाबू पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, 1 महीने के अंदर आप पैसे वापस कर देते हैं तो 1 पैसा ब्याज नहीं लगेगा। कहीं महीना दूसरा लग गया तो हम ठाकुरों के यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज चलती है। चक्रवृद्धि, हम समझ नहीं पा रहे ठाकुर साहब, क्या कहा था आप? नहीं समझे? चक्रवृद्धि का मतलब यह है कि 1 महीने के अंदर पैसा वापस कर देंगे तो 1 पैसा ब्याज नहीं लगेगा। कहीं दूसरा महीना लग गया तो 1000 का 2000, तीसरा महीना लग गया तो 2000 का 4000। और जैसे लंबादार मान लियो 9वां महीना लग जाई तो ये पैसा बट रहा है कि कोई डिलीवरी हो रही? मान लियो 3 महीना में 3 गुना, 4 महीना में 4 गुना और 9 महीना लागे तो वही के अरे तो बदतमीज, तू पागल हो गया। 9 दूनी 18,000 रुपए ब्याज मिलेगी। दुर्जन सिंह, जाओ पैसे देने से पहले कॉपी मंगाओ, उस पर दस्तखत करवा लो, अंगूठा करवा लो, उसके पास पैसा दो। आपका शब्द मुझे मंजूर है, जहां तक हो सकेगा मैं आपका रुपया 1 महीने के अंदर में आपके यहाँ काम करूंगा, नंदू किसान, चुका दूंगा। पैसा तो मैं दे रहा हूँ मगर समय तुम्हें 1 महीने के दे रहा हूँ। 1 महीने में हमें पैसा वापस चाहिए। ठीक है ठाकुर। बोलिए कितना पैसा चाहिए? 1000। हाँ 1000। अरे तो बोले में कहे डरा तो मुंह बनाए हो, अगर ज्यादा यही इतना मुंह बनाए तो दिया। तारीख 12 दिन शनिवार को नंदू किसान को 1000 रुपया हवेली से दिया जा रहा है। 1 महीने में अगर दे देते हैं पैसा तो कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। अगर दूसरा महीना लगा तो 1000 का 2000 वसूला जाएगा। तीसरा महीना लगा तो 3000 रुपये का 6000 रुपया वसूला जाएगा। नंदू किसान दस्तखत कर लिए थे। काम बन गया। अरे बोलो ना, पैसा इसलिए दिलाया है। हाँ समझे थे, समझ रहा तू ना? समझ रहे हैं। चलो मैं पढ़ा नहीं, दस्तखत नहीं कर पाओ तो का अंगूठा लगाई हो। हाँ लो अंगूठा कौन अंगूठा लगा? दहिना की बामा? या वाला लो। बाएं हाथ का अंगूठा मुर्दों का लगाया जाता है। साले ऐलान बैलान ईशान किसान साले आए हुए कि हम इनका पेलवाए हवाए। अब जतना पियले जाए तो बत्ता तुमका पियला भी यहू जान लियो। अरे इरफान, क्या बात है, चाचा को परेशान कर रहा तू? अरे परेशान करी थी कि खुद ही हमका पेलवावे में लाग। चलो जाओ 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 वैसे। बाबू साहब अंगूठवा तो लगवाए ले हो, पैसा दुर्जन सिंह, अंगूठा लग गया है, जाओ
आलमारी से निकाल के पैसे दो। आज आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। कैसा उपकार? मैं जीवन में नहीं भूल पाऊंगा आपका। कैसा उपकार किया मैंने? तुमने कर्जा मांगा, हमने कर्जा दिया, तुम कर्जा वापस दे दोगे? हेलो, हम किसानों के गले नहीं लगते हैं। वैसे हमारा जूता छोड़े तो हमारा जूता गंदा हो जाएगा। हाँ ठाकुर साहब, आपने सच कहा। पैर की जूती सर की टोपी तो नहीं बन सकती। सच कहा। जा सकते हो तुम। इन सूदों की इतनी औकात करते हैं जितनी अपनी ले जाओ पैसा। ये तो मेरा बेटा दुर्जन सिंह ने कहा होता तो मैं इसे एक पैसा नहीं देता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, चलता हूँ हवेली में आराम करूंगा। पिताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, और ठीक हो? पिताजी तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि मुझे भी 500 रुपया फीस चाहिए। क्या कहा? तुम्हें 500 रुपए की आवश्यकता है? जी हाँ। वो भी फीस के लिए? जी। अरे बेटी, तुम हमारी एक लौती बेटी हो, हम तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करते हैं। और हाँ, तुमने 500 का सवाल किया है, जाओ खजांची से कहकर तुम 1000 रुपए ले लो। 1000? हाँ। 1000 क्या करूंगी? अरे बेटी, 500 तुम्हारे फीस के लिए, बाकी तुम्हारे खर्चे के लिए। बहुत अच्छी बात है, आप किसी क्या? फीस के लिए ले लियो, अब 500 रुपया में चौनमीन खा लियो। चुप साले, चूरमीन क्या है रे? पगले चौमीन कहते हैं। चौनमीन बरगद, अब आलू का बिटिया। चुप, आलू की टिकिया बोलते हैं। जाओ बेटी, पैसा मुन्ना, ले आज चलो मेरे साथ में। जाओ, लेकिन कोई परेशानी हो तो हमें बोल देना। बहुत अच्छी बात है, टाटा बाय। खुश रहो, खुश रहो। अल्लाह, बहुत मुंह लग गया है, कोई बात नहीं है, चलता हूँ आराम गृह में। मुन्ना, अरे आंखें दे जाते हो, तुम्हें तो देख के चलता है। अब तुम तेज में रहे तो हम तेज में रहे। अच्छा, हम तोरा जाना तुम रुकिन गई हो। अरे गेहुआ की बाली पाके अमुआ बउर कइले, अरे खेतवा में झूमे आल हरिया हो पिया हो गुलरी के फूल। खेतवा में झूमे आल हरिया हो पिया हो गुलरी के फूल। हमरा बलमुआ बैरी, हमरा देवरवा लहरी। हमरा बलमुआ बैरी, हमरा देवरवा लहरी। देखवा से लड़ गई मोर नजरिया हो पिया हो गुलरी के फूल। रामकुमार, क्या बात है भैया? बापू ने 500 रुपए ला कर दिया है। हाँ। सबसे पहले चल कॉलेज की तरफ चलते हैं, सबसे पहले फीस जमा कर देते हैं। यार फीस न जमा करो आज जैसे तो। क्यों?
चलो आज कुछ खावा पिया जाए। अबे साले मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अरे अगले महीना में दे दिया जाएगा। साला खा खा कोई से मोटा हो गया है देखो हैं? अच्छा मुर्गा मछली अंडा यार क्या बात है हम भैया? कॉलेज की तरफ चलते हैं लेकिन दुनिया वालों को कुछ बताते हुए चलते हैं। हाँ लेकिन भैया जो कल तुमने गाया था और कोई जबरा न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती तेरा प्यार मेरी दोस्ती तेरा प्यार मेरी दोस्ती तेरा प्यार मेरी दोस्ती तेरा। हेलो ये आ गए हमारे रिश्तेदार भाई साहब रजपुरा के रहने वाले हैं। कुल्लू को पुरवा के रहने वाले हैं। ये भैया 20 है ना विशाल रावत ये 20 रुपया तुम्हारे लिए दे रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कुछ कमर लचकाते ही चलो। जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर, दोस्ती को मानो तो सभी दुखी दूर, दोस्ती को मानो तो सभी दुखी दूर, चाहे कोई तो कहीं खाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती तेरा। ए मास्टर जी ए मुन्ना का हो आए तो पिछवा क्या करते बा हमारे अरे पिछवा तुम्हारे लाग रहन देखत रहन के को आगे पीछे आवत जात तो नहीं ना।